नमस्कार। आप सबका बुक रीडर्स एसोसिएशन में स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करेंगे उसका नाम है द एल्केमिस्ट। बहुत ही खूबसूरत बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो लेट्स स्टार्ट द बुक। ये पूरी बुक एक स्टोरी है एक बच्चे की जो स्पेन में रहता था और उसके माँ बाप उसे प्रीस्ट बनाना चाहते थे, तो उसे स्कूल भेज रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि वो एक दिन प्रीस्ट बनेगा। लेकिन उसने अपनी दिल की सुनी और उसने अपने पिताजी से बोला कि नहीं, मैं प्रीस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपनी दुनिया को। तो उसके पिताजी ने उसकी बात को समझकर, उसकी बात को जानकर उसे कहा ठीक है तू जा सकता है, लेकिन इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका अगर मैं बताऊं तो गडरिया बनना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि गडरिये भेड़ों के साथ घूमते हैं और सब जगह जाते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लाइफ भी देखते हैं और दे एक्सप्लोर द लाइफ। और उन्होंने उसे कुछ पैसे भी दिए कि तुम इससे अपने लिए भेड़ खरीद सकते हो। उसने वो पैसे लिए, भेड़ खरीदी और गडरिया बन गया। उसके बाद वो हर साल यहाँ से वहां से यहाँ घूमता रहा। लगभग 2 साल वो ऐसे ही एंजॉय करता रहा, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता रहा, बहुत कुछ सीखा, बुक्स पढ़ता था, बुक्स को एक्सचेंज करता था, मजा आ रहा था उसे लाइफ में। एक दिन वो एक चर्च में जब रात को सो रहा था तो अचानक से उसे एक सपना दिखाई दिया कि कहीं पिरामिड्स में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है जो उसका इंतजार कर रहा है। उसने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन फिर दोबारा कुछ दिनों बाद उसे वही सपना दिखाई दिया और उसने फिर उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गया कि सपना है, सपने की तरह आएगा और जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं उसके ये चल रहा था कि ये सपना है, क्यों मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, कोई तो वजह होगी। तो वो एक जिप्सी जो ड्रीम रीडर थी उसके पास गया, उसने पूछा कि ये ऐसे ऐसे मुझे एक सपना दिखाई देता है तो क्या होता है। तो जिप्सी ने उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस उसने ये बताया कि तुझे सब खजाना मिलेगा और जब भी तुझे खजाना मिलेगा तो उसका 10% मुझे दे देना, क्योंकि तुझे सपना समझा रही हूँ, सपना को एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, इसकी मेरी फीस ये है, क्योंकि तू अभी तो फीस दे नहीं सकता मेरी। उसने उसे हाँ कर दिया, वो आगे बढ़ गया। लेकिन उसने कहा कहाँ सपना, कहाँ खजाना, छोड़ो, जब मिलेगा तब देखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही वो बैठ के कहीं अपना खाना पीना खा रहा था, अचानक से एक बंदा उसके पास आता है और बोलता है, जो सलीम नाम के एक देश का राजा था, उसने आके बोला कि क्या हुआ, खजाना ढूंढने नहीं जा रहे हो? खजाना इसे कैसे पता चला? तो उससे कुछ बातचीत हुई और तब उसने उसे बताया कि उसे खजाना ढूंढने जरूर जाना चाहिए। बट स्टिल ही वॉज कंफ्यूज कि उसे करना है या नहीं करना है, क्या करूं कैसे करूं। तो जो राजा था उसने बोला कि देखो, मैं तुम्हारी हेल्प ये कर सकता हूँ, कल तुम्हें तुम मुझे लंच में यहीं पर मिलना, देन आई विल टेल यू कि हम तुम कैसे खजाने तक पहुंच सकते हो। उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, सारा दिन सोचता रहा, सारा दिन देखता रहा कि हाँ कहाँ है, इधर से देखूंगा तो थोड़ी दूर में अफ्रीका दिख जाएगा और वहां से मैं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ। अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि ठीक है। तो राजा ने उसे 6 भेड़ मांगी थी, उसने उसे 6 भेड़ दे दी और राजा ने उसके बदले उसे 2 स्टोन्स दिए और उसे कुछ कुछ बताया कि कैसे कैसे वो एक्सप्लोर कर सकता है। बाकी भेड़ उसने बेच के उसके बदले सोना ले लिया था, क्योंकि रास्ते में उसे पैसे की जरूरत पड़नी थी, उसे बहुत दूर जाना था, खाना पीना था, ध्यान रखना था। तो वैसे आगे बढ़ा, उसने शिप लिया, शिप लेके वो अफ्रीका पहुंचा। अफ्रीका वहां पहुंचा, वहां पे उसने देखा, वहां पे पहला एक्सप्लोजन ऑफ द लाइफ हुआ उसकी जिंदगी में, क्योंकि वो ड्रीम जर्नी पे था, अपनी ड्रीम को, डेस्टिनी को अचीव करने जा रहा था, ड्रीम को जीना जीना चाह रहा था। और वहां पे उसे पहला झटका लगा और वहां पर क्या हुआ, एक बंदे ने उसके सारा पैसा, सारा गोल्ड चुरा लिया एंड ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग। बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ, इससे अच्छा तो मैं गडरिया ही था, इससे अच्छा क्या, मैं क्यों बिना बात सोचा। सुबह जब मैं उठा था तो सब कुछ सेटल था, आज शाम तक ही मेरी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल नई जगह पर हूँ और मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसे ये याद आया कि गडरिया भी तो ऐसे ही होता है ना। कौन गडरिया है जो अभी तक शिप पे गया है? पर मैं तो ऐसा गडरिया हूँ जिसने शिप पे भी ट्रेवल किया है और मैं दूसरे देश में हूँ। मतलब जगह नई है,
बस इतना ही तो है जो हर गडरिये को हर जगह नहीं मिलती है। तो लेट्स सी व्हाट कम्स। तो उसके बाद वो वहीं पर सो गया। सुबह उठा, उठ के देखा तो थोड़ा बहुत उसने मदद की, इधर उधर देखा तो एक दुकान मिल गई जिसपे उसे नौकरी भी मिल गई। उस नौकरी को उसने 11 महीने बहुत शिद्दत से किया, पैसे जमा किए। पैसे जमा करने के बाद उसने इतने पैसे कर लिए थे कि अगर वो चाहता तो जितनी पहले भीड़ थी उसके पास, उससे कई ज्यादा भीड़ वो खरीद सकता था और अच्छी जिंदगी बसर कर सकता था। तो वहां से उसी निर्णय के साथ वो वहां से निकला कि अब मैं जो है घर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो घर निकलने वाला था, घर के लिए निकला, तभी वो जो पत्थर राजा ने उसे दिए थे वो अचानक से उसके बैग से गिर पड़े और उसे याद दिलाया कि तुझे तो कहीं और जाना था, तो कहीं और के लिए निकला था। क्या हुआ 11 महीने अगर लेट हो गया तो, लेट्स गो। तो उसने अपना उसे डिसीजन चेंज किया। उसने फिर अपनी डेस्टिनी को चेस करना शुरू किया। उसने सोचा मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर हूँ, जाना मुझे पिरामिड्स में है इजिप्ट के, वहां अता पता मुझे कुछ है नहीं। फिर से याद आया कि जहां दुकान में वो काम कर रहा था वहां पर एक बंदा आता था जो कारवां में ट्रेवल करता था, उससे जाके बात करते थे। वहां उसने उससे जाके बात की, उसके साथ ट्रेवल किया। वहां से वो एक जगह पहुंचा जहाँ बीच बीच में लोग बाग, पूरी एक जाति रहती है जो ध्यान रखती है, न्यूट्रल पार्टी होती है जो किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है। उनका काम सिर्फ जो आते जाते लोग हैं उन्हें शरण देना, वहां कुछ दिनों के लिए ठहराना होता है। तो वहां पहुंचता है एंड द लाइफ अगेन टर्न्स इनटू समथिंग एल्स, दूसरी चीज। उसे उसका जिंदगी का प्यार मिलता है वहां पे। फिर उसका मन करता है क्या कहीं जाना है, यहीं पे इसके साथ शादी करता हूँ, यहीं रह जाता हूँ, अच्छी जिंदगी कटेगी। पहले भेड़ थी, अब कैमल्स हैं, और कैमल्स भी हैं, पैसे भी हैं, कुछ कुछ मैं कर लूंगा। इस सोसाइटी में भी, इस ट्राइब में भी मेरी जान पहचान ठीक ठाक हो गई है, मुझे कुछ काम भी मिल जाएगा एंड वी कैन लिव फॉरएवर। लेकिन जो उसका प्यार था फातिमा, उसने उसे बोला कि मुझे तो अपना प्यार तुम मिल गए, लेकिन तुम्हारा प्यार जो कहीं ना कहीं तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हारा ट्रेजर है, तुम्हारा खजाना है, तुम उसे छोड़ना, उसे ढूंढना मत छोड़ो। तुम जाओ, उसे एक्सप्लोर करो एंड आई विल वेट फॉर यू एंड आई लव यू। सो इसमें ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, बट हमारा प्यार अगर सच्चा है तो हम एक दूसरे को जरूर मिलेंगे। यू शुड, आपको जाना चाहिए। वहीं पे उसे एक एल्केमिस्ट भी मिलता है। एल्केमिस्ट वो जो जिसने दुनिया का सारा ज्ञान आदि से अंत तक का सब सब पता है। तो वो उसे जाके मिलता है। वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। उसने कहा देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, पर क्या होगा, एक साल तुम खुश रहोगे, दूसरे साल तुम्हारी बीवी को अजीब लगेगा कि तुम नहीं जाने दिया, तीसरे साल तुम्हें अजीब लगेगा, चौथे साल भगवान या तुम्हारा मन जो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखा के तुम्हें डेस्टिनी की तरफ भेज रहा है वो बंद कर देगा, क्योंकि तुम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। और अल्टीमेटली तुम एक आम आदमी की जिंदगी जी के चले जाओगे और तुम खुद ये सोचोगे कि मैं अपनी डेस्टिनी को ट्रेस नहीं किया, इसलिए मुझे मेरी डेस्टिनी नहीं मिल पाई। तो उसने फिर सारी रात सोचा, फिर अपनी मैडम के पास गया, फातिमा से उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल जाओ, क्यों नहीं, हम मिलेंगे, जरूर जल्दी मिलेंगे। और वो अगले दिन उनके साथ अपने अल्केमिस्ट के साथ निकल गया। अल्केमिस्ट ने रास्ते में से बहुत सारी चीजें सुना समझाई, बहुत सारी चीजें सिखाई, लाइफ, फ्यूचर, दुनिया, दिल, दिमाग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लर्निंग्स के साथ पहुंचा। लेकिन जिंदगी तो जिंदगी है, रास्ता तो रास्ता है, झटके तो आते हैं। अगला झटका उसे मिला वहां पर जब वो पिरामिड्स पहुंचने ही वाले थे, तो बीच में उन्हें किसी ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, और उनसे उनके सारे पैसे ले लिए। फिर दोबारा से उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, बल्कि उसकी जान पर भी बनाई। लेकिन उन्होंने वहां से निकले, चीजें संभाली, आगे बढ़े, आगे बढ़े। उसके बाद एल्केमिस्ट ने उसे कुछ पैसे दिए और उसकी हेल्प की कि अब तू जा पिरामिड पे और अपना खजाना ढूंढ। और कुछ पैसे एक बंदे के पास छोड़ दे कि अगर बाई चांस कभी जरूरत पड़े तो इससे आके ले लेना। तो उसने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पहुंच गया हूँ। कि नहीं नहीं, पर फिर भी इट्स स्टिल दे, तेरी सेफ्टी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो आगे पहुंचे, वो पिरामिड में पहुंचा। पिरामिड में पहुंचा, बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो अपनी डेस्टिनी, अपने ड्रीम पे पहुंच चुका था। उसके जितना खुश कोई भी शायद नहीं होगा उस समय दुनिया में। वो जमीन खोद के खजाना ढूंढने लगा, ढूंढने लगा, ढूंढने लगा, एंड देन अगेन लाइफ टर्न्स इन यू टर्न। कुछ लोग आए, उसे खूब मारा पीटा, उसके उसे जितना उसका पास पैसा था, सोना था, सब वापस ले उससे ले लिया। और उसे बोला और भी है, तू क्या छुपा रहा है जमीन में, जो तूने गड्ढा खोद रखा है, बहुत गड्ढा खोदा लेकिन वहां पैसा कुछ भी नहीं मिला। तब उसने दर्द में तड़पते हुए बोला अरे यार, मैं पास और पैसा नहीं है, जो पैसा था तुम ले चुके, मुझे तो सपने में ये दिखाई दिया था
यहाँ पे एक खजाना है और मैं तो उस खजाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो उनमें से एक जो चोर था जिसने बहुत मार पिटाई की थी, उनका सरदार था, वो बोला अबे ऐसे भी होता है क्या कभी, कोई सपने के लिए इतनी दूर चल के आता है। मुझे भी आया था सपना कि स्पेन में एक चर्च है जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए चर्च में एक गडरिया है, कई बार उगता है, वहां पर एक जगह है, उसके नीचे बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। मैं तो नहीं गया, तू बेवकूफ उठ के आ गया। तो वो एकदम अचानक हैरान परेशान, अरे ये तो उसी चर्च की बात हो रही है जिसमें मैं रुका था, जहां मुझे सपना आया था। एग्जैक्टली उसी जगह की बात हो रही है कि जहां मैं सोया हुआ था। वो मुस्कुराया, वो चले गए, चोर छोड़ के उसे अधमरा। वो उठा, वो वापस उसके पास आया जिसके पास एल्केमिस्ट वो कुछ पैसे छोड़ के गए थे, उसके लिए हेल्प के लिए वापस चर्च गया। चर्च जाके उसने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदते उसे बहुत मुस्कुराते हुए वो अपने एल्केमिस्ट को, उस राजा को, सबको याद कर रहा था कि तो सबको पता था मेरे साथ ऐसा होने वाला है, पर तुम में से किसी ने मुझे नहीं बताया गया था, क्योंकि तुम मुझे लर्निंग्स देने वाले थे, वरना लर्निंग्स का मतलब खत्म हो जाता। उसने खोदा, उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात मिले, उसने 10% उस जिप्सी को दिए, उसने बहुत सारा शुक्रिया अदा किया, वापस अपनी फातिमा के पास गया और उसके साथ उसने अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करी। इस पूरी बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक आम बच्चा अपने दिल को सुनता है, दिल को सुन के अपनी डेस्टिनी पे पहुंचता है, और उस डेस्टिनी तक पहुंचने में उसे कई बार बहुत सारे झटके मिले, बहुत सारे। जब उसका मन किया सब कुछ छोड़ अपने वापस वो नॉर्मल वाली जिंदगी में पहुंच जा, लेकिन नहीं, उसने वो नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अपने दिल की सुननी नहीं बंद की। क्योंकि जो एल्केमिस्ट ने उसे बताया था कि अगर हम दिल की सुनना बंद कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद दिल सुनना नहीं बंद कर देता है। और ये बहुत बड़ी लर्निंग है इस बुक की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक की लर्निंग बहुत पसंद आई होगी और आप इस बुक को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुक बहुत ही अल्टीमेट है। मतलब फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट आई कैन से इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। तो प्लीज गो थ्रू इट एंड रीड। थैंक यू, धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक अगली बुक के साथ। थैंक यू।